हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी पे आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको हर हर महादेव कहना चाहूंगा, क्योंकि यह श्रावण मास की शुरुआत हुई है। आप सबको पता है कि कल यानी 4 जुलाई से श्रावण मास शुरू हुआ है और इस बार 2 महीने का श्रावण मास रहेगा, क्योंकि उसको अधिक मास भी हम बोल सकते हैं। और ये स्थिति 19 साल के बाद आई है कि जब 2 मास का श्रावण मास होगा। अगर आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं तो आप लोगों को भी बहुत खुश होने का एक रीजन मिल जाएगा कि क्यों और कैसे हम 2 महीने शिव जी की भक्ति करके उनको प्रसन्न करने के लिए हर उपाय करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों श्रावण मास शिव जी को इतना प्रिय है? इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से 2 जो मुख्य कहानियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली कहानी माता सती से जुड़ी हुई है। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उन्होंने शिव जी से विवाह किया था। एक बार माता सती अपने घर पे गई हुई थी और उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने जमाई भगवान शिव जी को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती उससे बहुत क्रोधित हो गई और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। इस पर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तांडव मचा दिया। इसके बाद बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राजा के घर में जन्म लिया। वो बचपन से ही भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। 108 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात माता सती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे शादी की। भगवान शिव जी से शादी करने वाला जो महीना था वो ये श्रावण मास ही था। इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव श्रावण मास में अपने सभी भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। इसके बारे में दूसरी कहानी जो है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो जो उसमें से विष निकला, उस विष को भगवान शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया। इस पर देवताओं ने जल की बारिश शिव जी के गले पर की, जिससे भगवान शिव को बहुत शांति मिली और वो बहुत खुश हुए, सारे देवताओं से बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि ये वो श्रावण मास का ही महीना था जिस महीने में भगवान शिव ने वो विष पिया था और देवताओं ने जल के द्वारा उनके कंठ को शांत किया था। इसलिए इन 2 कहानियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे शिव जी हमेशा श्रावण मास में अपने सारे भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भगवान शिव के बारे में रोचक जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगी तो प्लीज आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। थैंक यू।